हमारे चारों तरफ परमात्मा है। हमें जो दिख रहा है या जो भी नहीं दिख रहा वो सब परमात्मा ही है। जिस प्रकार एक मछली समुद्र में जन्म लेती है और उसी में खाती है, पीती है, बड़ी होती है, लास्ट में उसी में मरकर उसी में विलीन हो जाती है, उसी तरह हम भी चारों तरफ हमारे परमात्मा है। हम ही उसी में जन्म लेते हैं, उसी में जवान होते हैं, बूढ़े होते हैं, उसी के बाद मर जाते हैं, उसी में ही विलीन हो जाते हैं। जैसे मछली को ये नहीं पता लगता ना कि मेरे चारों तरफ ये जो समुद्र है जिसके अंदर मैं रहती हूँ, वैसे ही अपने को भी नहीं पता लगता कि हमारे चारों तरफ परमात्मा ही है। ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी जो का फील्ड है, उसी एनर्जी का ही हम रूप है। तो हम उस परमात्मा से अलग नहीं है, लेकिन हमारे को एक विवेक नाम की एक शक्ति दे दी है सोचने की। वो आपको अपना सोच के अनुसार काम करने की शक्ति देती है, जिससे भी जो आप जैसा सोचते हो वैसे ही आपको फल मिलता है। कर्म करने की आपको स्वतंत्रता दे दी है उस ईश्वर ने। जैसे ये अगर आप अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा। वो ये नहीं कहता, ज़्यादातर लोग क्या सोचते हैं, जो करता है वो ईश्वर कर रहा है। आज मैं बीमार हूँ तो ये उसकी वजह, वो सब ईश्वर की वजह से ही हो रहा है, जो सारा कुछ हो रहा है मेरे कर्मों में लिखा हुआ था। अपने 24 घंटे नेगेटिव थॉट देंगे, बीमारियों की बातें करेंगे तो बीमार होएंगे। इसी तरह अपने पॉजिटिव थॉट दो तो पॉजिटिव सारे जीवन में आ जाएगा। इसके साथ साथ अपनों को जो है ना, साक्षी की भांति व्यवहार करना है। अपने आप को बाहर से देखना है, ये शरीर कैसे चल रहा है, कैसे खा रहा है, कैसे पी रहा है, कैसे जीवन हमारा ये चल रहा है। इसका अपने को बाहर से देखना है, साक्षी बनना है। ये देखना है भी ये ऑटोमेटिक ही सारा काम हो रहा है, लेकिन विवेक अपना है, ये स्वतंत्र है। ये कहेगा भी आप ये करो तो वो करना है। अब कोई शराब पिए और कहे भी मेरे को, और उसके बाद वो बीमार हो जाए, उसका लीवर खराब हो जाए, और फिर बाद में कहे भी ये तो मेरे प्रारब्ध में ही लिखा था, मेरे कर्मों में लिखा था, तो तुमने कर्म ही ऐसे किए। शराब पी तो लीवर खराब होएगा ही ना। तो इसी तरह अपने को बाहर से साक्षी की भांति देखना है। इसी के साथ साथ ईश्वर की याद रखनी है, मतलब अपने आप को ये फील करना है कि हम उस परमात्मा में ही रह रहे हैं। 24 घंटे उसकी एनर्जी के साथ फील करना है। तो उससे क्या भी अपने आप को चार्ज महसूस करते हैं। जैसे बड़े ट्रांसफार्मर के साथ अपना कनेक्शन जुड़ जाता है ना, तो अपने आप कितनी उसमें एनर्जी आती है। तो उसी प्रकार अपने जो अपना हमारा मूल सोर्स है परमात्मा, गॉड, ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु, जो भी आप उसको नाम दो, अपने को उस मूल सोर्स के साथ अपने आप को कनेक्ट रखना है। यही सारे धर्म ग्रंथों का सार है भी, जो उस एनर्जी से जिससे हम आए हैं उसी के साथ अपने आप को एक लय करना है। उस परमात्मा के साथ अपने आप को एक लय करना है, उसके साथ कनेक्ट करना है, कनेक्ट टू गॉड। जब उसके साथ अपने कनेक्ट हो जाते हैं तो हमारे जीवन में खुशियाँ आ जाती हैं, आनंद आ जाता है, मस्ती आ जाती है। तो 24 घंटे उस परमात्मा की याद में रहो। और परमात्मा को याद करने के बहुत तरीके हैं। ये सोच के भी किया जा सकता है हमारे चारों तरफ परमात्मा है, या ये सोच के कर लो भी हम जो भी काम कर रहे हैं वो परमात्मा का ही कर रहे हैं। कोई भी घर का कर रहे हैं तो भी क्या ये ईश्वर का काम है, मैं उसी का काम कर रहा हूँ। ये जो दुकानदारी है, ये दुकान ईश्वर की है, उस परमात्मा की है। मैं तो यहाँ मुनीम हूँ, मैं तो यहाँ काम करता हूँ, तो भी ईश्वर की याद बनी रहेगी। खाना बनाओ तो सोचो भी, मान लो कोई गृहिणी है खाना बनाती है, तो ये सोच के बनाई, ये जो मेरे को बच्चे दिए ईश्वर ने अपनी अमानत के रूप में दिए, मेरा ये ड्यूटी है भी इसके लिए खाना बना के देना, खाना बनाए। जो भी काम करो ईश्वर का मान के करो, तो एक तो बंदा बंधन से मुक्त हो जाता है, एक परमात्मा की याद बनी रहती है। जब परमात्मा की याद बनी रहेगी तो हम धीरे धीरे उसके अंदर एक लय हो जाएंगे। एक लय हो जाएंगे तो हम चार्ज हो जाएंगे, तो जीवन जो हमारा आनंदमय हो जाएगा और हम उस परम पिता परमात्मा से जुड़ जाएंगे। जो हम ये जन्म मरण का जो चक्कर है इससे निकल जाएंगे। ठीक है।